हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। अब इस सीरीज़ में हम आपको जो भी लेटेस्ट फॉर्म्स आ रहे हैं उनके बारे में केवल बताने रहे हैं, वो फॉर्म्स फिल कैसे करने हैं उसकी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर आपको इस सीरीज़ में जो भी कंटेंट लगता है कि जानने की रिक्वायरमेंट है कमेंट करके बताइए। अभी हम जो आज बात करने वाले हैं वो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। इसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, तो इसमें कौन कौन से कैंपस, कौन कौन से कोर्सेज कैसे फिल आउट करना है, ये सारे आई थिंक आपके क्वेरीज हो सकती हैं। आज हम ट्राई करेंगे कि उसके फॉर्म्स को लेकर एटलीस्ट कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी जाए, जिससे फिलिंग के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो दिल्ली स्कूल ऑफ एंट्रेंस के ऑनलाइन पेजेस को आप सब्सक्राइब कर लें, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें, साथ साथ इंस्टाग्राम के पेज को भी आप लाइक कर दें, क्योंकि सारी अपडेट वहां पर आपको मिलती रहेगी। सो मैं देव बल्हारा स्टार्ट करता हूं वो वर्किंग आपके साथ कि सर फॉर्म फिल कैसे करना है। तो सबसे पहले गूगल अंकल आपकी हेल्प करेंगे, वहां पे आप डालेंगे aspro.christuniversity.in, यहां से आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। जैसे इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो ये लेआउट वेबसाइट का, पोर्टल का डैशबोर्ड खुलने वाला है। क्या क्या डिटेल मांगी गई हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नेम, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर। इस प्रोसेस से पार्ट 1 आपका सिलेक्ट होने वाला है। फिर इसमें अच्छा ध्यान करना, जो पासवर्ड सिलेक्ट करते हैं तो कहीं लिखने की हैबिट बना लो। कई बार हम बाद में ही खुद कंफ्यूज कि यार क्या किया था, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, पहला पॉइंट। दूसरा, उसको किसी ऐसे नोटपैड में अपना बनाओ जहाँ पे सभी फॉर्म्स की डिटेल एक साथ हो, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ बच्चों को देखा गया कि खुद ही भूल गए कौन सी मेल आईडी डाली थी। हर जगह एक ही मेल आईडी, एक ही फ़ोन नंबर, एक ही पार्ट की मिलने पर ढूंढने पे आए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। पासवर्ड भी सेम रख लो, कोई आपके बैंक अकाउंट नहीं कि पैसे खाली हो जाएंगे वहाँ से, ठीक है ना, बट आपको कॉम्प्लिकेशंस में ना जाना पड़े। तो ये स्टेप जब आप रजिस्टर करेंगे, OTP आएगा सर। OTP फिल करने के बाद यू हैव टू सबमिट। फिर जो मेल आईडी और पासवर्ड आपने सेट किए थे उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन वाले स्टेप के बाद जब आप पहुंचेंगे तो ये लेआउट है जहां से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। मैं फॉर्म यहां से भी बताना स्टार्ट कर सकता था, बट कुछ बच्चों को वो प्रॉब्लम ना आई, इसलिए मैंने वो भी कवर अप कर दिया है। फॉर्म में क्या क्या है सर, अब देखिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज हैं। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप अपनी जो भी आपकी चॉइस लिस्ट है, और हाँ इसमें कहीं कन्फ्यूजन है आपको कि यार मैं कौन सा कोर्स करूँ, मेरे लिए क्या सूटेबल है, मेरे अंदर क्या इंटरेस्ट है, उसके रिगार्डिंग आप 1-on-1 बेस पे काउंसलिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सॉरी, जो कि जनकपुरी में है, विकासपुरी में है, ऑनलाइन है, किसी पॉइंट में भी आप आके हमारे साथ ही डिटेल ले सकते हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन एंड मीडिया, इंग्लिश ऑनर्स, ये ऑप्शन आप लेना चाहें, फिर साइकोलॉजी ऑनर्स, फिर इको ऑनर्स विद रिसर्च, ये सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश ऑनर्स। अब फॉर्म आउट कब हुए उसकी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन कौन से सेंटर पे, कौन कौन सी लोकेशन पर आप क्राइस्ट के जो कैंपस अलग अलग पूरे इंडिया के अंदर, वो डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये डिटेल आपको आप वीडियो पोस्ट करके सारी डिटेल को देख सकते हैं। फाइनेंस एंड मार्केटिंग, फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, डिवीजन साइंस, ऑनर्स विद रिसर्च, ये अलग अलग करिकुलम है जो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। अब जैसे ही आप कोई पर्टिकुलर कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बेस पर यू हैव टू फाइनलाइज कौन सी लोकेशन पर, कौन से कैंपस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो लिस्ट में से आपको देख लेना कि आप कौन से सेंटर के लिए अप्लाई करने के ऊपर जा रहे हैं। फिर उसके बाद यू हैव टू सिलेक्ट द लोकेशन। फिर आप प्रोफाइल फोटोज वाला जो ऑप्शन है, तो इसमें जब आप सिलेक्ट करने जाएंगे तो वो आपसे KB एंड ऑल, ये टेक्निकलिटी कई बार आपके फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करनी स्टार्ट कर देता है। तो यू हैव टू लुक आउट कि मुझे किस साइज का, और PNG, JPG, .bmp, तो इस पॉइंट पे कहीं प्रॉब्लम है, आप DSC के सेंटर पे आके फॉर्म फिलिंग की असिस्टेंस को ले सकते हैं। खुद भरने में गलती मत करना, लगता खुद भर सकते हैं, मैं पूरी डिटेल आपके पास स्टेप टू स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये पार्ट पूरा किया, मैंने एग्जाम्पल अब DSC का लोगो लगा दिया, आपकी जो खुद की इमेज फोटो है वो यहाँ पर आपको सेम साइज के अंदर सेट करनी है। अपलोड फाइल के बाद देन सबमिट करने के बाद फिर यू हैव टू एक्सेप्ट। ठीक है सर, मेरे पास जो डिटेल है, आप जब एक्सेप्ट करोगे देन सेव एंड प्रोसीड वाले पॉइंट पे आप जाएंगे। आफ्टर दैट सेलेक्ट करना है नेशनलिटी कौन सी है आपकी, जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, कैटेगरी, मदर टंग कौन सी है, ठीक है ना, डिफरेंट टेबल। तो ये ऑप्शंस आप आराम देखना। डू यू हैव आधार कार्ड, फिर कंट्री ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, एंड आफ्टर दैट आपके पास कैटेगरी कौन सी है, ये सारा पार्ट रिलीजन एंड ऑल दैट के बेस पर आपको सेलेक्ट करके चलना है। ये सारी बेसिक डिटेल, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाली। ओके, हाउ डिड यू नो अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में पता कैसे लगा, ऑनलाइन पता लगा, किसी फ्रेंड ने बताया, क्या इशू था, वो सारा पूछता आपसे एडवर्टीजमेंट के थ्रू। कोई यहाँ से पास आउट था, उसने आपको यहाँ रेफरेंस दी है,
ठीक है ना, वेबसाइट के थ्रू, ईमेल के थ्रू। तो दीज ऑल आर द बेसिक पॉइंट जो आई थिंक आप कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्पोर्ट्स कोटा आपके पास है, कोई स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेशन किया हुआ है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, उसके बेस पर भी यहाँ कुछ आपको प्रायोरिटी मिलने वाली है। देन यू हैव टू सिलेक्ट दैट पार्ट एंड कौन से स्पोर्ट्स में है, किस लेवल पर आपने खेला हुआ है, अगर इंटरनेशनल है या फिर स्टेट लेवल है, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हैं वो आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। देन यू हैव टू सबमिट द एड्रेस डिटेल एंड एवरीथिंग। फिर ये कोई ऐसा एडवांस पॉइंट नहीं कि आप जो कन्फ्यूजन में जाएंगे, यू हैव टू फिल। फिर पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन है जो आई थिंक इसमें कुछ बताने की नीड नहीं है, जस्ट नॉर्मल कॉमन सेंस से आप फिल करते जाएंगे। और फिर यहाँ से मेन पार्ट स्टार्ट होता है, 10th की डिटेल्स, जो भी आपने जिस भी बोर्ड से आप पास आउट हैं, यू हैव टू सबमिट कौन सा बोर्ड है, ईयर ऑफ पासिंग, मंथ ऑफ पासिंग, कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, स्टेट इंस्टीट्यूशन। फिर उनके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, मींस उनकी आपकी जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं तो 12th वाले लेवल पे आप जाएंगे। अब आप खुद 12th में, सर 12th का भी हमारे पास कुछ नहीं आया, तो आप 11th के डॉक्यूमेंट के बेस पर वो इन्फॉर्मेशन अपनी पूरी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जितने मार्क्स 11th में आए थे वो यहाँ फीड करेंगे, ऐसे डिटेल आपकी शो होगी। प्रेफरेंस जो आपने सेलेक्ट किए होंगे ऐसे सिलेक्ट होने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो भी आपने पीछे वाले लेवल में चूज की है वो यहाँ पर फाइनल लेवल पे डिस्प्ले हो रही है। आगे बढ़ते हैं सर। फिर लास्ट स्टेज के अंदर आपको ने अगर स्पोर्ट्स वाला पार्ट सेलेक्ट किया था वो सिलेक्ट होगा, तो सारी चीज़ें पहले चेक कर लें, जल्दबाजी के अंदर केवल फीड करके आगे ना बढ़े। यू हैव टू चेकआउट कि ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल है नहीं, आप कंफर्म करना चाहते हैं, ओके सर। फिर आपका टेस्ट की डेट क्या है, आप इंडिया के बाहर पेपर देना चाहते हैं, इंडिया के अंदर देना चाहते हैं, ये सारा पार्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और किस डेट को, 6 अप्रैल को एग्जाम देना है, 9 मई को एग्जाम देना है। ऑब्वियसली आप 9 में सिलेक्ट करने वाले, क्योंकि आपका CBSE एग्जाम जस्ट मार्च एंड में खत्म होगा, टाइम नहीं मिलेगा प्रिपेयर करने का, तो आप मई वाला ऑप्शन लेके चलने वाले। आपको लगता नहीं सर आई कैन क्रैक इट, तो आप 6 अप्रैल वाला ऑप्शन भी लेके चल सकते हैं। देन सेंटर आपने चूज कर लिया, सर दिल्ली में है, कहां पर है, एंड और कौन कौन से लोकेशन पे आपको इंटरव्यू देना है वो आपके नियर बाय पार्ट के अकॉर्डिंगली आपको चूज करना है। देन यू कैन फिल दैट पार्ट। आगे बढ़ते हैं सर, सारी सिलेक्ट कर ली, सब कुछ यहाँ पे विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या क्या पार्ट आपने किया। और लास्ट में पेमेंट के लिए ऑप्शन आपको लेके जाएगा। पेमेंट 1700 रुपीज है, और वो पार्ट आपका जो भी पेटीएम एंड ऑल दैट आपके पास ऑप्शन में होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, QR कोड, और इस तरीके से फाइनल प्रोसेस आपका पूरा हो जाएगा। बाकी कोई भी डिटेल है बायो में मैं जो है सारी डिटेल दे देता हूँ, लिंक नीचे इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। आप गूगल फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ से हमारे जो काउंसलर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, वो आपको हेल्प करेंगे इस प्रोसेस में फिल करने में। तो ऐसे ढेर सारे फॉर्म्स आने वाले हैं, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, तो कन्फ्यूजन नहीं। प्लस एक चीज़ ध्यान करना, टाइम से फिल करना। आपने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, कर लूँगा, भर लूँगा, और उस चीज़ को लेकर बाद में जल्दबाजी करोगे फिर प्रॉब्लम आ सकती हैं, साइट क्रैश हो जाती हैं, कई बार साइट स्लो हो जाती हैं। तो प्लीज़ डेडलाइन से एटलीस्ट 8-10 दिन पहले आप अपना काम रैप अप कर लें। थैंक यू वेरी मच। आई होप कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर हो पाई होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर दिल्ली स्कूल ऑफ एंट्रेंस।